हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे हीप सॉर्ट की। जैसा कि आप सबको पता है, डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारा शॉर्टिंग का जो है टॉपिक चल रहा है। आज की क्लास में मैं हीप सॉर्ट के बारे में बात करूंगा। थ्योरी, एग्जांपल और एल्गोरिदम सभी चीज़ इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं। इससे पहले मैंने इंटरनल सॉर्टिंग के अंतर्गत इंसर्शन, सेलेक्शन, क्विक, बबल ये सभी टॉपिक वीडियो बना दिया है। नहीं देखे हैं, आई बटन के क्लिक पे मैं वीडियो भी दे रहा हूँ और प्ले लिस्ट भी डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में। आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उसको। इसके बाद फिर एक्सटर्नल सॉर्टिंग के अंतर्गत मैं मर्ज सॉर्ट बताऊंगा आपको। क्लियर है क्या? क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कारण ये है कि जब भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, यदि आप बेल आइकन पर जाके ऑल करके सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं हीप सॉर्ट कहता क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंटरनल सॉर्टिंग है, मतलब इसमें नंबर ऑफ डेटा जो है लिमिट में रहेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि हीप सॉर्ट जो है वो ट्री की तरह ही कार्य करता है, ट्री पर आधारित एक डेटा स्ट्रक्चर का है। इसके भी कुछ रूल रहते हैं। जैसे आप सबको पता है बाइनरी ट्री जब हम लोग पढ़े थे तो बाइनरी ट्री के लिए भी कुछ रूल्स रहता है कि 2 चाइल्ड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ हमारा रूल था। यहाँ पर हीप सॉर्ट में भी कुछ विशेष इसके रूल्स रहते हैं। वो कौन कौन से रूल है वो मैं आपको एक करके बताते चलता हूँ। तो सबसे ज़रूरी नियम में से एक ये है कि हीप जो है हमारा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री, जिसको हम लोग CBT कहते हैं, अर्थात ट्री के जितने भी लेयर रहेंगे, जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, वो पूरी तरह से भरे हुए हों। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्री के अंतर्गत मैंने आप लोग को बताया था कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, ये सब याद है ना आपको। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, तो हमारा जो हीप डाटा स्ट्रक्चर वो हमेशा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह ही कार्य करता है, जिस पर हम विशेष तौर पर बात करते हैं लेवल की। मतलब ये होगा कि प्रत्येक चाइल्ड मतलब जितने भी आपके जैसे रहेंगे, जैसे ये देखिए ये कम लेवल इनका इक्वल है। अब इस पर यदि मैं चाइल्ड बनाता हूँ इसका ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, लेवल ऐसे कंप्लीट फुल होना चाहिए, लेवल बराबर होना चाहिए, कहता है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। वीडियो नहीं देखे हैं मैं फिर से कहूँगा, आई बटन के क्लिक पे जाइए और वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट में से कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है उदाहरण के साथ मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया, एक बार जरूर देख लीजिएगा। सेकंड क्या कहता है, देखिए पहले तो कहा CBT होना चाहिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। दूसरा कहता है कि आपने जो भी जो चाइल्ड रखा रहेगा, देखिए अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे भाई नोड है तो उसका 2 चाइल्ड रहेगा। तो आपके जो 2 चाइल्ड है, ये लेफ्ट चाइल्ड और ये राइट चाइल्ड है, वो क्या होना चाहिए हमेशा, ये जो रूट नोड है हमारा, जो सबसे पहला नोड रहता है उसको लोग क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं, और उसको पेरेंट नोड भी कहते हैं। तो जो आपका रूट नोड होगा वो हमारा जो पेरेंट नोड होगा वो क्या होगा, अपने जो चिल्ड्रन नोड है, जो लेफ्ट और राइट ऐसे जो 2 चिल्ड्रन हैं, उससे क्या होगा, बड़ा होगा या उससे बराबर होगा। जो रूट नोड है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, उसके चाइल्ड नोड से बड़ी होगी, और बड़ी नहीं होगी तो बराबर होगी, लेकिन कभी भी छोटा नहीं होगा। तो इस स्थिति में जब रूट नोड की वैल्यू बड़ी होती है उसको हम लोग कहते हैं मैक्स हीप। कभी कभी पूछ देता है कि मैक्स हीप क्या होता है, या हीप कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है मैक्स हीप होता है, एक होता है मिनिमम हीप। ठीक है, मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप। तो मैक्सिमम हीप में हमेशा जो रूट नोड का मान होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, देखिए पेरेंट की एज हमेशा चाइल्ड की एज से बड़ा होता है कि नहीं होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लागू करिए कि जो पेरेंट नोड होगा उसकी वैल्यू हमेशा उसके जो चाइल्ड नोड होंगे उससे बड़ी या फिर बराबर होगी। क्लियर है क्या? या देखिए इसी को मैंने यहाँ दोनों स्थिति बताया, मैक्स हीप हो गया। अब मिनिमम हीप भी देख लेते हैं। जब पेरेंट नोड की जो वैल्यू है वो दोनों चिल्ड्रन नोड से क्या हो, छोटी या बराबर हो, तो उसको लोग मिनिमम हीप कहते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा रहेगा उसको हम लोग ट्री के रूप में बनाएंगे। कौन सा ट्री? कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट बनाएंगे। ट्री बनने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हम चूंकि शॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, अब बात शॉर्टिंग की होती है, तो लिस्ट में आप जो भी एलिमेंट ऐसे दिए रहेंगे उनको बेटा या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होता है, छोटे से बड़े की ओर होता है, तब वो हमारा मिनिमम हीप क्रिएट होता है। और इसके अपोजिट यदि आप बड़े से छोटे की ओर करते हैं तब वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्स हीप कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। बात यदि कॉम्प्लेक्सिटी की करें, हालांकि मैं 5th यूनिट में वहाँ पर भी आप लोगों को बताऊँगा कॉम्प्लेक्सिटी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वहाँ पर भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वहाँ पर यही चीज़ पूछा जाता है कि हीप सॉर्ट के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। तो हीप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की तरह, मतलब मर्ज सॉर्ट की भी कॉम्प्लेक्सिटी यही होती है, बिग O n log n। क्या होगा, n log n, O n log n इसकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये देखिए मैंने लिया हुआ है एलिमेंट यहाँ पर,
देख पा रहे होंगे आप 7 एलिमेंट लिया है। अब इसको हीप सॉर्ट लगाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो हीप सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, ट्री बनाना पड़ेगा। ट्री जब भी आप बनाएंगे तो नोड को आप लोग को प्री ऑर्डर के रूप में इंसर्ट करते हैं। प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपका रूट नोड होगा, देन आपका लेफ्ट चाइल्ड होगा, फिर उसके बाद आपका राइट चाइल्ड होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री ऑर्डर। अब जब बाइनरी बताया था मैं वहाँ पे, तो बाइनरी ट्रेवर्सल में आपको मैं 3 प्रकार बताया था, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो आपका जो हीप सॉर्ट होता है वो प्री ऑर्डर के रूप में ट्री बनाने स्टार्ट करता है। क्लियर है क्या? प्री ऑर्डर का मतलब समझते हैं आप लोग? प्री मतलब पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट नोड आएगा, फिर राइट नोड आएगा। नहीं देखे हैं तो आप एक एक करके, बेटा मैं इसको लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके इसीलिए डालता हूँ ताकि आप उसको सीक्वेंस में देखें। पहला लेक्चर देखिए, देन सेकंड लेक्चर पे डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखेंगे भाई दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए आप उसको सीक्वेंस में जरूर देखिएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले रूट नोड, फिर आपका लेफ्ट नोड, उसके बाद फिर लास्ट में आपका राइट नोड आएगा। इसी प्रकार से आपका ट्री बनते जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल। सबसे पहला स्टेप में जो सबसे पहला नोड रहता है उसको हम लोग रूट नोड मानते हैं। ये तो सबको पता है, जब से हमने ट्री पढ़ना शुरू किया आप सबको पता ही है। पहला नोड हमारा वैल्यू क्या है बेटा, 4040 है। तो चूंकि अभी ये पहला एलिमेंट है तो हम इसको रूट नोड मानेंगे। रूट नोड भी कह सकते हैं, आप पेरेंट नोड भी कह सकते हैं। ये देखिए 40 आया और उसको हमने इंसर्ट कर दिया। अब कहानी यहाँ से शुरू होगी। अभी लिस्ट में सिर्फ 40 आया है, नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया आपका, 30 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, 30 को इंसर्ट करना है। तो बाबू हमेशा कैसे जाएगा, रूट में पहले जाएगा, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, ही तो है ना प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल। तो 30 में जाएगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमने आपका जो रूट नोट है उसके लेफ्ट में हमने क्या कर दिया बेटा, 30 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, 30 को यहाँ पे 40 कर लेना बाबू, ये 40 के लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही इंसर्ट करेंगे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमेशा रूट का मान क्या होना चाहिए, लेफ्ट उसके चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। तो देख लो अभी भी हमारा क्या है, बड़ा ही है, 40 30 से बड़ा है बेटा, इसलिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 40 के बाद क्या आ गया हमारा, 30 आ गया, 40 के बाद 30 आ गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट वैल्यू हमारा क्या था, 50 था। अब 50 को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो लेफ्ट रूट पहले से भरा हुआ था, उसमें हमारा 30 भरा हुआ है। अब राइट में जगह खाली है तो हमने राइट में 50 को डाल दिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, इंसर्ट तो कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, जो रूट हमारा 40 है इसको 40 कर लीजिएगा भाई, कि राइट में हमने 50 को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, ध्यान से सुनिए। आपका रूल कहता है बेटा कि आपका रूट नोड ही बड़ा होना चाहिए उस अपने चाइल्ड से, या पेरेंट नोड बड़ा होना चाहिए चाइल्ड से। बट इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, आपका चाइल्ड का मान है 50 और रूट का मान है 40 पेरेंट का, तो गड़बड़ है ना। और गड़बड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हिप शॉट अपने नियम के हिसाब से क्या करेगा, आपस में स्थान परिवर्तन कर लेगा। तो इसलिए 50 चले जाएगा बेटा ऊपर और 40 आ जाएगा आपका, 40 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका ट्री जो है मॉडिफाई हो गया। क्लियर है क्या? हमने उनका मान को चेंज कर दिया। ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए कैसा लिस्ट बनेगा, हमेशा कौन आता है, पहले रूट आता है तो 50 आया, फिर लेफ्ट आता है 30 आया, फिर आगे यहाँ पे 40 कर लेना बाबू, इसको 44 गलती से लिखा गया है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नया वैल्यू क्या है, 22 को आपको इंसर्ट कराना है। तो देख बेटा यहाँ तक तो आप देख लिए थे, 50 था, 30 था, 40 था। अब अगला वैल्यू कहाँ जाएगा, फिर से लेफ्ट में जाएगा ना जी। तो हमने क्या किया कि 22 को हमने 30 के लेफ्ट में डाल दिया। अब जैसे ही हमने 22 को यहाँ पे इंसर्ट कराया 22 को, हम फिर से चेक करेंगे बेटा, देख लो अपने पेरेंट से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला वैल्यू कौन आ रहा है बेटा, 6060 आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी 30 के लेफ्ट तक वैल्यू रखा हुआ था। अब हम 60 को यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। तो इंसर्ट कराने तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होता है, इंसर्ट कराने के बाद क्या दिक्कत है कि भैया आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लो, चाइल्ड का मान है 60, पेरेंट का मान है 30, 30 और 60, तो बड़ा कौन है, 60 बड़ा है ना जी। तो कभी भी चाइल्ड का मान पेरेंट के मान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा देखो यहाँ पर मैंने वहाँ पर स्वेपिंग करने के लिए कहा, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, स्वेप कर दो। तो बेटा 60 चले जाएगा ऊपर और 30 चला जाएगा नीचे। ये देखो इस प्रकार से हो गया। अभी भी मैं फिर से देखो, जब तक पूरा फाइनल हो जाए तब तक चेक करते रहूँगा। पहले इन दोनों के बीच में चेंज करिए। अब मैं इन दोनों के बीच में फिर से स्वेपिंग लगाऊंगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ तो हो गया। अब देखो इन दोनों को देखिए, 60 और 50 को देखिए। पेरेंट का मान है बेटा 5050 और चाइल्ड का मान है 6060। यहाँ पर भी गड़बड़ है। फिर से मुझे पुनः एक बार
60 और 50 को क्या करना पड़ेगा बेटा, स्वेप कराना पड़ेगा। तो देखो 60 ऊपर जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। अभी देख लो भाई 50 के जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है वो उनसे छोटा है, मतलब अभी तक हमारा ट्री बिल्कुल सही है। अब हम मान के चलेंगे, सबसे पहले आएगा 60, फिर 50, फिर 40, फिर 22 और फिर 30। हमेशा लेफ्ट राइट की होता है ना, लेफ्ट से कैसे राइट की ओर हम चाहते हैं, तो पहले ये आएगा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये और फिर पाँचवा ये। क्लियर है कि ये देखो इस प्रकार से आपका क्या बन रहा है, लिस्ट बनते जा रहा है। अगला वैल्यू कौन आया हमारे पास, 55 आया। अब देखो मैंने 55 को कहाँ रखना पड़ेगा भाई मुझे, अभी देखो 440 यहाँ पर अभी जगह खाली है ना, ये देखिए मैं फिर से ले चलता हूँ। अब जगह कहाँ खाली है, यहाँ खाली, तो पहले लेफ्ट में आएगा, फिर उसके राइट में जाएगा। ऐसी होता है ना लेवल को एक एक करके। तो यहाँ पर हमने 55 को कहाँ डाल दिया बेटा, 40 के मतलब 40 के लेफ्ट में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कंपेयर करके देखते हैं कि 55 जो चाइल्ड नोट की वैल्यू है, क्या वो पेरेंट नोट की वैल्यू से बड़ी है क्या, बिल्कुल नहीं, छोटी है। पेरेंट नोट की वैल्यू छोटी है ना जी 40, और चाइल्ड की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो इनके बीच में स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग होने के बाद क्या होगा, आपस में स्थान परिवर्तन करेंगे, 55 चले जाएगा ऊपर और 40 आ जाएगा नीचे, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फिर से संतुष्टि के लिए एक बार देख लो, इन दोनों के बीच में चाइल्ड का मान है 55, पेरेंट का मान है 60, मतलब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर यदि 65 रहता तब मैं इनके बीच में स्वैपिंग करता है नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी आपका पूरा एकदम सही जा रहा है। तो सबसे पहले आएगा 60, फिर 50, फिर 55, फिर 22, फिर 30 और फिर 40। बिल्कुल सब सही चल रहा है। एक वैल्यू और बचा हुआ है बेटा, एक वैल्यू क्या बचा हुआ है, 77 बचा हुआ है। 77 को हम क्या करेंगे, 55 के राइट में इंसर्ट करा देते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है। दिक्कत कब आएगी, जब मैं कंपेयर करूँगा, जब 77 को इंसर्ट करूँगा भाई, तो उसको 55 के साथ तुलना करूँगा। क्योंकि 77 बड़ा है अपने चाइल्ड से, इसलिए उनके बीच में स्वैपिंग होगा। तो देख बेटा 77 यहाँ आ गया और 55 नीचे आ गया। अगेन एक बार फिर से इन दोनों के बीच में कंपेयर करूँगा, तो फिर से वही पे बात हो गई कि पेरेंट की वैल्यू 60 है और चाइल्ड की वैल्यू 77 है। इनके बीच में अगेन स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग करने के पश्चात 60 चले जाएगा बेटा नीचे, ये देखो इधर आ गया, 60 नीचे आ गया और 77 आपको ऊपर चले गया। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखिए ये आपका अभी केवल पहला राउंड चल रहा है। यहाँ तक अब आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो रूट पे आ गई है। यही होता है ना, रूट सबसे बड़ा, फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे रहता है ना। तो आप ये देखिए भाई 77 तो टॉप में पहुँच गया है, लेकिन यदि मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा कि पहले 77, फिर 50, फिर 60, 22, 30, 40 और 55। लेकिन क्या ये शॉर्टिंग हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ है। शॉर्टिंग का मतलब चीज़ें या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, ऐसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी आपका यहाँ पर शॉर्टिंग खत्म नहीं हुआ है बच्चे, आपको लिस्ट को बढ़ते या घटते क्रम में जमाना पड़ेगा। इसके लिए कहता है कि जब आपका ट्री बन जाए फाइनल, यहाँ तक अब इसमें तो हम किसी प्रकार का स्वैपिंग नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होती है उसको सबसे अंतिम वाली वैल्यू के साथ एक्सचेंज कर दो। जैसे देखो सबसे पहला कौन आएगा 1, फिर 2 में आएगा 50, 3 में आएगा 60, 4 में 22, 5 में 30, 6 पोजीशन पर आएगा 40 और 7th पोजीशन पे आएगा 55। ऐसी है ना। तो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले वाले एलिमेंट और अंतिम वाले एलिमेंट को स्वैपिंग कर दो। क्लियर है क्या। तो चलो बेटा अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 77 है, इसको 55 के साथ स्थान परिवर्तन करा दो तो 77 यहाँ चले जाएगा। तो इस प्रकार से अब हमारा एलिमिनेशन करने वाला काम शुरू। अब ये करके हम क्या करेंगे, नोट को एलिमिनेट करेंगे, हटाते जाएंगे। उसको देखो सबसे बड़ी वैल्यू को कहाँ कर दो, सबसे लास्ट वाली वैल्यू के साथ एक्सचेंज कर दो। अब 77 अपने ओरिजिनल स्थान पर पहुँच चुका है। अब 77 की जगह में यहाँ 55 आ जाएगा बेटा, देखो आ गया है 55 इधर आ गया, 77 यहाँ चले गया और यहाँ से 77 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अंतिम में कुछ इस प्रकार से आपको बने, देख लीजिए 55 यहाँ चले गया, 77 को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल जगह पर पहुँच चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए अब जब आपका 55 ऊपर गया बेटा तो चाइल्ड के साथ तुलना करो ना जी। अभी देखो चाइल्ड में कौन आ गया बेटा, 60 आ गया, 60 आ गया और पेरेंट में है बेटा 55, तो क्या होगा, स्वैपिंग तो होगा ना। तो इस प्रकार से देख बेटा 66 चले गया ऊपर और 55 आ गया नीचे। अभी देखो कुछ भी दिक्कत है क्या, नियम के हिसाब से बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। देख लो बेटा 50 के दोनों चाइल्ड बिल्कुल, इधर तो कुछ चेंज ही नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन यहीं पे आया है। अगेन मैं कहूँगा कि अभी जो सबसे, अब इसका अगर मैं लिस्ट बनाता तो सबसे पहले कौन आता, 60 आता ना। तो क्या करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको जो सबसे लास्ट में वैल्यू है उसके साथ एलिमिनेट कर दो। ज़्यादा है बेटा तो एक बार आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। 60 आएगा बेटा, 50 आएगा, 55 आएगा, 22 आएगा, 30 आएगा और फिर 40 आएगा। तो देख लो 40 को आप क्या करोगे, यहाँ भेजोगे और 60 को यहाँ भेजोगे। ये देख बेटा
आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। 62 को कहाँ करोगे, जो सबसे लास्ट में 40 के साथ एक्सचेंज करोगे तो देख बेटा 40 आ गया सबसे पहले पोजीशन पे और 60 आ गया सबसे लास्ट पोजीशन पे। इस प्रकार से मेरे दो एलिमेंट जो है वो अपने ओरिजिनल स्थान पर पहुँच गए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 40 को देख लो बेटा भेज दिया इधर और 60 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब वो अपने पोजीशन पर चले जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पर एलिमिनेट करने के पश्चात मुझे क्या दिख रहा है कि चाइल्ड नोड 55 बड़ा है और पेरेंट नोड छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 55 को यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 40 होना चाहिए था, माफ़ करिएगा भाई। 40 के साथ क्या करेगा बेटा, वो स्वैप करेगा, इसको 40 कर लेना भाई ना। देखो अब मैं देखो डायरेक्शन ही बना दिया, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। 40 के साथ आप स्वैप करोगे, ये देख बेटा 55 चले गया ऊपर, 40 आ गया नीचे। अब आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट में तो मैंने कोई परिवर्तन किया ही नहीं है, तो इधर तो कुछ चेंजेस आएगा नहीं। फिर से मैं क्या करूँगा, 55 को एक्सचेंज कर दूंगा। अच्छा ये सही लिखा हुआ बेटा, ये यहाँ पर अभी, अच्छा ये स्वैपिंग के समय 40 के साथ हुआ है और एलिमिनेट हो जाएगा 55। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं लिखा हूँ तो देख लीजिए। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है बेटा आपका 50 और जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू है 30, उनके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 55 और 30 के बीच में स्वैपिंग, इसी के आधार पर मैंने लिखा हुआ है। इसके आधार पर ये हुआ है और यहाँ से इस डायग्राम, मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दोनों परिवर्तन करके 55 और 40 आपका एक्सचेंज कर लिया, 55 और 40। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 55 और जो अंतिम वैल्यू है 30, तो देख बेटा 55 यहाँ आ गया और 30 यहाँ आ गया। अब देख लीजिए आपके आखिरी के 3 नंबर अपने ओरिजिनल स्थान पर पहुँच गए हैं। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 30 को भेज देता हूँ बेटा ऊपर, ये देखिए 30 चले गया ऊपर, अब 55 यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेट। क्लियर है ना। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का एक्सचेंज करा देते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा देख लो 30 जो है आपका पेरेंट है और 50 आपका चाइल्ड है। डायग्राम में क्या परिवर्तन आएगा, 30 आ जाएगा बेटा नीचे, 30 आ गया इधर, 50 चले गया ऐसे ऊपर। अभी भी कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए सभी नियम में है, चाइल्ड से बड़ा है पेरेंट, चाइल्ड से बड़ा है पेरेंट, इधर भी चाइल्ड से पेरेंट बड़ा है। अब क्या होगा, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है 50, वो क्या करेगा 22 के साथ स्वैपिंग करा लेगा और 50 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 22 आ जाएगा बेटा ऊपर और 50 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा, 22 लेफ्ट में 30 और इधर 40। अब आप यहीं पर यदि देखें तो देख लो बेटा आपका जो है जो भी एलिमेंट है वो शॉर्टिंग हो चुका है, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 77। तो आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप करेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम ही आएगा। यदि आप इस स्थिति में यदि करते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 40 ऊपर जाएगा बेटा, स्वैपिंग होगा तो ऊपर जाएगा ना जी। इधर कौन आएगा 30, इधर आएगा 20। तो फिर से देखो 40 के किसके साथ स्वैप करोगे, 20 के साथ करोगे तो 40 इधर आ जाएगा बेटा और आपका 22 है ना, माफ़ करिएगा 22 सामने आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर चले जाएगा 22 और 30 और लास्ट में जब आपका 22 और इधर ऐसे बचेगा 30, तो देख लो बेटा स्वैपिंग करोगे तो 30 चले जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा इधर आपका लेफ्ट में। तो इस प्रकार से भी आपका शॉर्टिंग हो जाएगा। जैसे ही आपको दिखा भाई कि आपके एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं, आप वहीं पे रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा एल्गोरिथम की। एग्जांपल समझ में आ गया तो एल्गोरिथम तो बहुत सरल है। क्या करते हैं हम, यदि मैक्स हीप बनाते हैं, मैक्स हीप में कैसे छोटे से बड़े की ओर जा रहे थे, मैक्सिमम की ओर। सबसे पहले जो भी आपके पास एलिमेंट दिया गया उसको आप सबसे पहले क्या करो, रूट नोड बना लो। हीप में नया नोड बनाना है, पहले एलिमेंट को पकड़ लो और उसको क्या कर दो, आप क्या करो उसको नोड को एक वैल्यू असाइन करा दो। अब क्या होगा, चाइल्ड नोड को पेरेंट नोड के साथ क्या करते जाते, कंपेयर। भाई एलिमेंट आते गए, लेफ्ट में डाले, राइट में डाले, जब भी नया वैल्यू आएगा पेरेंट्स के साथ तुलना करेंगे। पेरेंट से यदि छोटा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यदि बड़ा है तो आपस में क्या कर लेंगे, वो स्वैप कर लेंगे। देख लीजिए मैंने लिख दिया पेरेंट नोड क्या है, यदि चाइल्ड नोड से छोटा है, या यूँ कहें कि चाइल्ड नोड बड़ा है पेरेंट नोड से, तो आपस में बदल दो, स्वैप करा दो। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्टेप है कंपेयर करो, वो तीसरा और चौथा स्टेप तब तक चलते रहेगा जब तक आपका फाइनल जो भी एलिमेंट है वो शॉर्ट ना हो जाए। इस प्रकार से हीप सॉर्ट यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके आप ये बताइएगा, सिलेक्शन हम जो बबल सॉर्ट यूज़ करते हैं उसमें यदि 5 एलिमेंट है तो उसको कितना जो है आपका पास की आवश्यकता होगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।